राधे राधे गुरुजी। जी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि दीपावली हम मनाते हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र 14 साल का वनवास काट के अयोध्या आए थे, और गोवर्धन पूजा हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। हम भैया दूज क्यों मनाते हैं? आज की कथा में बताएं तो आज कथा नहीं सुनी आपने? मैं लेट हो गया था आने में। फिर माता यमुना जी यमराज की बहन है। जी गुरुजी। यमुना जी ने कहा कि यमराज तुम नरक में इतना कष्ट देते हो लोगों को क्यों? तब यमराज जी ने मैया यमुना जी ने कहा कि सबको मुक्त करो। तब यमराज जी ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया कार्तिक मास की उसमें जो यमुना जी में भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्नान करेंगे तब वो यम के पास में यम के कष्ट को कभी ना पाएंगे, कभी नरक ना जाएंगे। तब से ये आज कल मतलब जो यमद्वितीया आएगी कल, वो यमद्वितीया का त्यौहार मनाया जाता है, मतलब उसे भाई दूज कहते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं राजस्थान से आया हूँ, श्री गंगानगर से। जी जिला श्री गंगानगर गढ़साना से। मेरा गुरुदेव आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि मैं एज ए सिंगर हूँ। मैंने बहुत आर्टिस्टों के साथ काम किया है, जैसे कन्हैया मित्तल जी, मास्टर सलीम या अन्य, है ना। मैं गुरुजी जिनके लिए भी कुछ करता हूँ या उनके लिए तन मन से सेवा करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, तो कुछ प्राप्त नहीं होता है, और मैं कुछ उनको बदले में कुछ कहता हूँ कोई मेरे कार्य के लिए, तो मेरे से वो मना कर देते हैं। मैंने एक भजन के लिए कहा था किसी सिंगर को, 2.5 साल रहने के बावजूद भी। आप क्या उनके साथ क्या करते हैं? मैं बैक कोर्स भी करता हूँ और स्टेज को भी संभालता हूँ, मतलब स्टेज सेक्रेटरी भी हूँ उनका। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नोट और सिक्के, अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था कि अगर नोट में एक अक्षर की मान्यता होती है, 500 में 5 की, 200 में 2 की और 100 में 1 की, अगर वो अक्षर हटा दिया जाए तो नोट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन गए, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। तो बस अभी मैंने एक राम भजन किया था हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, जो बागेश्वर धाम जी यात्रा कर रहे हैं स्वामी जी महाराज जी, तो वो मैंने लॉन्च किया था। लेकिन उसका भी मैं बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि हम नहीं कर सकते, अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ, अच्छा है। तो बस ये दो भजन की लाइन सुना सकता हूँ गुरुजी? बिल्कुल सुनाओ सुनाओ। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। ये मैंने भी लिखा है गुरुजी, और हिंदू राष्ट्र के लिए लिखा मैंने। अच्छा है, गाया करो। भगवान आपको खूब सुखी रखे। हाँ जी। और आपको भी नोट बनाए, खूब तरक्की करो। राधे महाराज जी। जी महाराज जी, थोड़ा आपके सामने हम थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, क्षमा करिएगा। ये माता जी आपके लिए कुछ लाए हैं, और मतलब कि हमारा एक मतलब ऐसा महाराज जी प्रश्न है कि हम कह रहे हैं कि मतलब कि बैरागी लेने, मतलब कौन कौन बात को मतलब याद रखना चाहिए, मतलब बैरागी लेने से पहले? आपको लेना है बैराग? जी। क्यों? इसलिए हमको बैराग लेना है कि हमारे जो माता दी थी उसको कैंसर हो गया, और हमारे मतलब 2 भाई हम, मतलब एक भाई का शादी हो गया है, और मतलब कि पिताजी को बोल रहे हैं सेवा कर, तुम बैरागी ले सकता है, मैं पिताजी का सेवा कर लूँगा, और हमारा इच्छा भी है बैरागी लेने का। तो भाई बोल रहा है कि तुम बैराग ले लो। ठीक है जी। ऐसा भाई बोल रहा है? जी। तो भाई बोल रहा, पिताजी क्या बोल रहे हैं? पिताजी तो कहते हैं कि इसी में रहा, जैसे वो सब चल रहा है वैसे चल, मतलब पर हम कह रहे हैं ये पूज्य श्री महाराज जी नहीं, हम उन्हीं के शिष्य हैं। तो आपको शादी वादी कर ली कि नहीं अभी? नहीं महाराज जी, नहीं करनी। शादी करोगे? नहीं करनी। क्यों?
हमारा लगाव उधर नहीं है महाराज जी। किधर? वो मतलब गृहस्थ जीवन में हमारा लगाव नहीं है। अभी कितने साल के हो? अभी हम 21 साल के। अभी 21 साल के? जी। चलो अच्छा, अभी मन नहीं है। और जब आप 25 के हुए, जब आप 30 के हुए, तब मन हुआ, तब क्या करोगे? नहीं मतलब कि वो ऐसा थोड़ी है, इस मार्ग में कदम रखने से पहले हम मन को मारेंगे। मार दोगे मन को? जी। कर पाओगे? जी कर लेंगे। और मन हुआ कल को 25 साल की उम्र के बाद कि चलो ब्याह कर लें, फिर? नहीं मतलब कि मतलब हम अपने गुरुदेव भगवान को जो वचन दे दिए, भले हमारा प्राण ही क्यों न चला जाए। ठीक है, ठीक है, फिर बनो साधु। तो फिर हमारे जो बोले उपदेश बता दीजिए, किन किन बातों का नियम रखना है, मतलब वैराग्य लेने से पहले। 2 बातें। भगवान का नाम जपो खूब, पहला। जी। ये तो सही है। जी। साधु बनोगे तो नाम जपना। साधु बनोगे काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए। जी। तो भगवान को ही पाना, संसार के किसी धन दौलत में उलझना मत पहला। जी जी। दूसरा, 2 चीजों से बचना, चोरी और जारी। जी। चोरी और जाड़ी। जारी मतलब? चोरी जाड़ी तो जारी मतलब पराई औरत जी ताक झांक करना। जी जी वो तो बस चोरी ना करना कभी। जी। और किसी बहन बेटी को कभी गलत नज़र से ना देखना। यदि आपने किसी बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखा और कभी आपने चोरी नहीं की तो आप पक्के साधु हैं। अब महाराज जी एक आखिरी बात है, जैसे हमारे माता जी को कैंसर हुआ था, तो मतलब हमारा माता जी वैष्णव थी, वो भी नाम जप करती थी, तो हम मतलब कि राधा वल्लभ लाल जी से चरणामृत, वृंदावन के रज और तुलसी माला, मतलब उनको मतलब शरीर पूरा होने से मतलब कि 12-13 घंटा पहले मैं मतलब कि एकांत में ले गया उनको। जैसे लोग मिलने आते थे तो हम उसको एकांत में ले गए कि इनका अंतिम ना बिगड़ जाए। एकांत में रूम में ले गए और नाम कीर्तन करने लगे, हम हमारी बहनें सब। और नाम कीर्तन करते करते हमारी माता जी के जो मुख को अपने जांग पर रख के और नाम कीर्तन करते रहे, और करते करते रात को 1-1:30 बजे उनका मतलब कि शरीर छूट गया। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं महाराज जी, जैसे हम माता जी को शरीर छूट गया तो आप संत जनों वृंदावन धाम की, रज की, यमुना जी की और राधा वल्लभ लाल जी की उनकी सदगति होगी, सदगति भगवान करेंगे, चिंता न करिए। चलिए सबको मौका दीजिए अब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, माता जी आपके लिए कुछ लाए हैं। बोलो भैया। राधे राधे बेटा। जी। सब लोग आपको महाराज जी कहते हैं, लेकिन हम तो आपको कभी महाराज जी नहीं कहते हैं। आप हमको पहचानते हैं? जब आप मिथिला कुंज में कथा किए थे तो हम साक्षी धाम में थे, तो आज दिन भर तो यहाँ रहे, फिर साक्षी धाम में गए तो आधार कार्ड छूट गया है। माता जी कह रही हैं ये साक्षी धाम में अभी मतलब आई हैं तो रह रही हैं, तो वहाँ आधार कार्ड मांग रहे। वो माता जी आपके लिए कुछ लाई हैं, ठीक है दे दीजिएगा। चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाराज जी मैं ना मुंबई रहता हूँ, तो मैं ना इस्कॉन मंदिर में गया था ना, तो मुझे ना एक गुंडा मिला। गुंडा मतलब मुझे मालूम नहीं था क्या, जो बॉलीवुड के जो कोई मतलब गुंडा जो रहता है उसको ना बिलियन बोला जाता है इंग्लिश में। तो वो आया मेरे पास, मेरे को बोलता है क्या जो आप यहीं रहते हो? मैंने बोला नहीं मैं यहाँ नहीं रहता। तो बोलते क्या करते हो आप? तो हम तो बोले हम तो हमारा तो दुकान है, हम आपको ना वहीं रहते, हम तो यहाँ आते भगवान का दर्शन करने, नाम जाप करने। तो वो बोलते हैं क्या जो आप मुझे जानते हो? मैंने बोला मैं आपको जानकर क्या करूँगा, मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या जो मैं बॉलीवुड का बिलियन हूँ। मैं बोला बिलियन बोले तो बोले क्या गुंडा का नाम था? हमने बोला गुंडा। बोले हाँ। तो बोलते हैं क्या जो ये आप पिक्चर देखते हो? मैंने बोला नहीं मैं पिक्चर नहीं देखता। तो बोले क्या जो कभी नहीं देखा? मैंने बोला क्या जब छोटा था तब भी देखता था, जब इसे कंठी लिया तब से नहीं देखता हूँ। मतलब ऐसा फेसबुक पे सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत आता है तो देखता हूँ। तो बोलते हैं क्या सॉन्ग सुनते हैं? हमने बोला हाँ सॉन्ग सुनते हैं बट पिक्चर नहीं देखते। तो बोले पिक्चर क्यों नहीं देखते? हमने बोला पिक्चर में दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो बोलते हैं क्या पिक्चर में बेवकूफ़ आपको ऐसे क्या बेवकूफ़ बनाया जाता है? तो हमने बोला क्या जो जैसा देखिए दिखाता है उसमें किसी को गोली मार देना, किसी को चाकू मार देना, कोई 10 मंजिल पर से कूद जाता है, कोई फंसड़ी लगाकर मर जाता है। सच में मर जाएगा तो डर से कभी कोई पिक्चर ही नहीं बनाएगा। बराबर बोला ना? मतलब मैंने आपसे इतना अच्छा से बात किया, आप उल्टा मेरा ही बेइज्जती कर दिए। हमने बोला आप बेइज्जती का मतलब समझते हैं? तो बोले क्या बेइज्जती का मतलब क्या? तो बोले क्या मैं नहीं समझता। हमने बोला प्यार का मतलब समझते हैं? बोले प्यार का मतलब समझता हूँ। तो हमने बोला प्यार का तो प्रश्न ही बता रहा हूँ। बोलो प्रश्न क्या है?
प्रश्न ये है महाराज जी, मैं ना अभी अभी थोड़े दिन पहला मतलब एक भैया जी आए थे, तो वो बोले क्या जो महाराज जी हमारे बॉडी पे मतलब दाग था, तो हमने गाय का गोबर लगाया ना तो हमारे ठीक हो गया। तो हमें भी मतलब महीना दिन से ना मतलब आँख में ना दर्द था, है ना, मतलब जब भी सोता था ना तो चुभता बहुत था, तो चुभता था ना, तो मतलब आज तक मैं किसी को बताया नहीं, ना ही मैं डॉक्टर के पास गया। तो अभी मैं कल वृंदावन आया ना, तो जमुना जी शाम को नहाया, सामने से गौ माता गुजर रही थी, तो चल्लू भर ना आँख में नेत्र रख लिया, वही गौमूत्र पूरा खत्म हो गया, पूरा आँख साफ हो गया। चलो बहुत सुंदर, खुश रहिए। और बोल रहे थे ना महाराज जी, जैसा आप कथा करते तो आप आजकल लोग फैशन में टाइटू वगैरह चलाते, तो आप कभी इस पे बोलते नहीं है? टैटू टाइटू जो मतलब जिसको गोदन बोलता है ना, गोदन, तो आप इस पे कभी बोलते नहीं है? बोलते हैं, टैटू वाले भैया भी आए थे, उनसे बात भी हुई थी। करते हैं लोग, पर ये सब नहीं करना चाहिए महाराज जी। कहने का मतलब ये है ना कि जो जैसा ये सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो बेटा, कोई प्रश्न हो तो बताइए, बाकी सबको बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सबको अवसर मिले थोड़ा थोड़ा बोलो। महाराज जी राधे राधे जी, मेरा नाम श्याम जी राठौर है, मैं जिला हरदोई से आया हूँ। मैं BMS सेकेंड ईयर छात्र हूँ। आपसे सवाल इतना है कि मैंने 2 साल से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। मैं पहले नॉनवेज खाता था, अब मैंने सब कुछ खाना बंद कर दिया है। सवाल ये है मेरा, मैं जब से नॉनवेज बंद किया हूँ उसके बाद मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है एक्सीडेंटल, तो मैं उसे देख के अंदर से भय आ जाता है, तो उसका मैं खून देख लेता हूँ तो मुझे अंदर से घबराहट हो जाती है, जैसे कोई अभी टाँके वगैरह सुचरिंग करनी है। तो आप डॉक्टर हैं? जी। तो ब्लड देख के आपको परेशानी होती है? पहले में कभी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है तब से बहुत घबराहट होती है, मन ही नहीं करता है फिर पेशेंट को मैं उतना ट्रीट कर पाऊँ अच्छे से। देखिए, जब आप मांस खाते थे ना, तो मांस खाने वाले पहले उस जीव का खून बहाते हैं। जी गुरु तो जी। मांस खाते खाते व्यक्ति निर्दयी हो जाता है। जी। लेकिन आपने मांस खाना छोड़ दिया तो आपके अंदर दया भाव पैदा हो गया, जी और गुरु जी। आपको किसी का ब्लड देखकर भी दया आती है, करुणा आती है। इसका मतलब कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसके हृदय में करुणा है उसी के हृदय में भगवान है। तो जी। करुणा तब आएगी जब आप शुद्ध शाकाहारी बनोगे, तब आपके हृदय में ईश्वर विराजे हैं। पर आप डॉक्टर हैं तो आपको आपका काम तो करना ही चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। गुरुजी बात तो सही है, लेकिन अंदर से जो घबराहट होती है उसका क्या करें? ठीक होगी धीरे धीरे। भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के भक्त जो पेशेंट है उसे भगवान मानकर ही उसकी सेवा करिए। गुरुजी एक और सवाल उसी में है, जैसे कि कहानी में मैंने कहीं पे पढ़ा है कि सब कोई जानते हैं जब गणेश जी का सर कट गया था तो उन्हें हाथी का सर लगाया गया, एक इंसान को मार के एक इंसान को बचा लिया गया। वहीं नॉनवेज में क्या होता है, एक पशु को मार के उसमें कई सारे लोग अपना भोजन करते हैं, तो अगर एक पशु को खाने के बाद में उसमें कई सारे लोग खा रहे हैं, तो उसको अगर खा रहे हैं तो हम पेशेंट्स को बचा रहे हैं, कई सारे पेशेंट को। तो मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। क्या सही कर रहे हैं? कि एक ही पशु, एक ही कोई नॉनवेज है, कोई उसे अगर मार के 4-5 लोग खा रहे हैं। नहीं तो आपके पास खाने को दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त है कि जी नहीं? जी गुरुजी बिल्कुल। फिर यदि पर्याप्त है तो मत खाओ। यदि आपके पास पर्याप्त ना होता, यदि आप कुत्ता होते तो कुत्ते को थोड़ी समझाया जाता कि भैया तुम खीर खाओ, पूड़ी खाओ, रोटी खाओ। कुत्ता तो मांस ही खाएगा, लेकिन आप मनुष्य हैं। जी गुरुजी। कई बार परिस्थितियां अलग, जैसे आपने कहा कि एक जीव को मारा दूसरे जीव के लिए, है ना? जी। ऐसा है, जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, दोनों के अंदर तो जीवात्मा है। जी गुरुजी। तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। कैसा होता है? नहीं। देखो, जान सबके अंदर है, पर मच्छर की जान की वैल्यू बच्चे के आगे कुछ नहीं है जान दोनों में। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते कि चलो मच्छर को बचाने के लिए बच्चे को मार डालें। ऐसा तो नहीं होता। बच्चे को ना काटे इसलिए मच्छर को मारा जाता है। पाप तो मच्छर को मारना भी है, लेकिन देखो सबकी तुलना सबसे नहीं होती। जानवर, कुत्ता भी जानवर है ना? शेर भी जानवर है। अब जैसे आप शेर को मार दो तो आपको कानूनन जेल जाना पड़ेगा। जी गुरुजी। लेकिन आप मछली मारते हो, आपको जेल नहीं जाना पड़ता, जबकि दोनों में जान है।
तो सरकार से कहो कि भाई फिर सबकी जान की एक बराबरी की जाए, किसी की जान के लिए जेल और किसी की जान के लिए कुछ नहीं। मुर्गा की जान जितनी है उतनी ही जान मोर की है। मोर मार डालो तो राष्ट्रीय पक्षी है, आपको जेल हो जाएगी, लेकिन आप मुर्गा रोज मारें आपको कोई जेल नहीं होगी। तो भेद तो है कि नहीं? जी गुरु जी। है कि नहीं? इसलिए सबकी तुलना सबसे नहीं होती। मांस हम अपने स्वाद के लिए, यदि आप कुत्ता होते, बिल्ली होते तो आप खाते मांस, हम थोड़ी रोकते, हम कुत्तों से थोड़ी कहते हैं कि भाई सब मांस ना खाओ। आप मनुष्य हैं, आप क्यों अपने स्वाद के लिए किसी को मारोगे? अपने स्वाद के लिए नहीं गुरु जी, वैसे तो मैंने छोड़ रखा है, हाँ। सब कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब अंदर से पेशेंट को देख के डर लगता है, तो मुझे लगता है कि कई सारे पेशेंट को बचाने के लिए तो अगर खा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। क्यों पेशेंटों के पास दाल चावल सब्जी रोटी का जुगाड़ नहीं है? नहीं, पेशेंट के पास तो है गुरु जी। हाँ, यदि आपके पास ऑप्शन ना हो दाल चावल का और आपके प्राणों की रक्षा करनी है, उस परिस्थिति में आप मांस खा सकते हैं, पर वो परिस्थिति निर्माण तो हो पहले। आज तो हमारे पास बढ़िया भरपूर खाने को है, वो परिस्थितियां कहाँ हैं कि हम बिना मांस के मर जाएंगे? एक टाइम था जब अन्न ही नहीं था,